एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्लास 12 के हर स्टूडेंट के लिए जिसके पास हिस्ट्री है। आज हम अपना हिस्ट्री का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत बच्चों के डीएम आ रहे थे अबाउट द प्रोजेक्ट वर्क। आई थॉट कि एक वीडियो बना दूँ जिससे कि तुम्हें आसानी हो, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम अभी भी मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक और इन्फॉर्मेशन मुझे तुम्हें देनी थी दैट अभी 2-3 दिन के अंदर मैं इंस्टाग्राम के ऊपर जो आपका हिस्ट्री है उसके मैप वर्क और जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है वो भी अपलोड करने शुरू कर दूंगी थोड़ा 1-2 दिनों के अंदर ही। ओके, तो उनको भी तुम लोग ध्यान से पढ़ना, बिकॉज स्टार्टिंग से ही हमें अपना सारा कोर्स कवर करते हुए चलना है। एज यू नो, मैंने हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर्स डाले हुए हैं अपने इंस्टाग्राम आईडी पर, एंड हैंड रिटन भी है, टाइप भी है, तो वो सब तो तुम देखते ही हो। और अगर कोई बच्चा कहता है कि उनको नहीं मिल रहे हैं क्वेश्चंस पोस्ट के अंदर, फीड के अंदर, तो कोई बात नहीं, हाईलाइट सेक्शन को चेक करा करो, ठीक है। तो हाईलाइट सेक्शन मैंने बना रखा है हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इको। तो हाईलाइट में जाओगे तो तुम्हें सीरियल वाइज सारे पोस्ट मिलेंगे। हिस्ट्री का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पोस्ट को टच करोगे और तुम वहां पे पहुंच जाओगे। ये इन्फॉर्मेशन उन बच्चों को दे रही हूँ जिनको समझ में नहीं आता है और वो बार बार कमेंट करते हो और परेशान होते हैं। तो सारे नोट्स हैं इंस्टाग्राम पे ऊपर, बस तुम्हें ढूंढने हैं उनको। ओके, और कोई भी तुम्हारे पास ज्योग्राफी है, अभी मैं ज्योग्राफी का भी सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी। हिस्ट्री है, इंग्लिश है और पॉलिटिकल है, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसकी प्लेलिस्ट को अच्छे से चेक किया करो। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे मोस्टली पॉलिटिकल तो पूरी कंप्लीट करा ही रखी है, हिस्ट्री भी होने वाली है, अब हम ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर देंगे। एंड इको, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंप्लीटेड। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करा दूंगी। ओके, तो अभी बस हमें हिस्ट्री के प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना था। आई एम सजेस्टिंग यू दैट हर स्टूडेंट जिसके पास हिस्ट्री है अपनी टीचर से पूछो, अगर वो अलाउ कर रही है तो प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दो। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के टीचर्स ने कह भी दिया है। तो प्रोजेक्ट वर्क जो है आपका किस तरीके से बनाना है, सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट वर्क की जो वेटेज है वो 20 मार्क्स की है, उसमें से 2 मार्क है तुम्हारे प्रोजेक्ट साइनोप्सिस के। सिनोप्सिस कह सकते हो उसको। सिनोप्सिस मतलब क्या है, बस इंट्रोडक्शन जो होता है तुम्हारा, उसके तुम्हारे 2 मार्क्स होंगे, जिसमें तुम इंट्रोडक्शन, एक्नॉलेजमेंट वगैरह और क्या तुम्हारा टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा बताओगे, उसके 2 मार्क्स है। फिर जो इंपॉर्टेंट है वो डेटा एनालिसिस और जो मैप्स है। आप कोई भी टॉपिक चूज करोगे, यहाँ 13 टॉपिक्स में तुम्हें बताऊंगी, उसका सारा जो डेटा होता है, आप अपनी हिस्ट्री की बुक खोलो, डेटा टाइप दे रखा होता है, एनालिसिस दे रखे हैं, और मैप वर्क लगाने बहुत जरूरी है। अगर मैप नहीं होगा तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर तो 3 मार्क में से तुम्हें जो आएगा बाहर से वो तुम्हें कम नंबर देगा इन्विजिलेटर, ठीक है। और 5 नंबर है तुम्हारे ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि किस तरीके से तुम अपने प्रोजेक्ट को सजा रहे हो, दिखा रहे हो, कैसी राइटिंग है और किस तरीके से जो टॉपिक तुमने चूज करा है उसे रिप्रेजेंट करे हो। तो मैं कहूंगी ज्यादा कुछ सजाने वजाने की जरूरत नहीं है। जैसे छोटे होते हुए हम स्टिकर विकर भर देते थे, वो मत करना, बट बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना। अच्छी सी फाइल लेना, तुम फाइल अच्छी सी लेना, ठीक है। उसके अंदर पेजेस वाइट लो, कलर्ड लो, वो तुम्हारी मर्जी है, बट जो राइटिंग है अपनी थोड़ी क्लियर लिखना उनको, और एक बहुत ही सुंदर सा और एलिगेंट सा कवर चढ़ाना उसके ऊपर। एंड जो कुछ भी तुम प्रेजेंट कर रहे हो, तो देखो पिक्चर्स तो बहुत जरूरी है तुम्हें लगानी, और कलर्ड हो तो और ज्यादा अच्छा है, और अगर ब्लैक एंड व्हाइट हो तो भी ठीक है, बट ज्यादा इफेक्ट कलर्ड से आता है, तो आजकल तुम कलर प्रिंट आउट निकलवा के लगा सकते हो पिक्चर्स। और मैप वर्क बहुत जरूरी है उसमें ऐड करना, और बहुत ज़्यादा स्केचेस वेचेस यूज़ मत करना, क्योंकि वो बहुत ही अजीब सा लगने लगेगा। अब तुम बड़े हो गए हो, 12th क्लास में आ गए हो, तो नीट एंड क्लीन रखना उसको, अपना हाईलाइट करना जो चीज़ें तुम चाहते हो कि इन्विजिलेटर पढ़े और तुमने अच्छे से लिखी हैं। इंटरप्रिटेशन के 5 मार्क्स है कि तुमने जो प्रोजेक्ट लिखा है उससे तुमने क्या इंटरप्रिटेट करा, इंटरप्रिटेशन के 5 मार्क्स है। मैं अभी थोड़े दिनों बाद एक प्रोजेक्ट, मैंने जो पिछले साल के जो बच्चे हैं उनसे फोटोज मांग के अपने इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी, उनके पास उनके प्रोजेक्ट की फोटोज जरूर होंगी। यही टॉपिक्स थे पिछले साल भी, तो मैं इंस्टाग्राम पे फोटो डालूंगी, तो उससे तुम सब आइडिया लेके अपना प्रोजेक्ट बना लेना। ओके, तो 10 डेज में अपने जो सीनियर स्टूडेंट्स होंगे आपके, उनसे बात मैं कर रही हूँ अभी, वो मुझे भेज देंगे फोटोज, वो भी मैं डाल दूंगी। ओके, फिर 1 मार्क है तुम्हारी बिब्लियोग्राफी के। ये बच्चे कई बार छोड़ देते हैं 1 मार्क, क्यों फालतू में तुम अपना वेस्ट कर रहे हो, बोर्ड में तो 1-1 नंबर की वैल्यू होती है। तो बिब्लियोग्राफी की जो को तुम कहाँ से ढूंढ रहे हो,
सोर्स बतानी है तुम्हें, तुमने कोई हिस्ट्री की बुक ली है लाइब्रेरी से, उसमें से देख के अपने प्रोजेक्ट में लिखा है वो लिखोगे, गूगल से सर्च करा है, विकीपीडिया से सर्च करा है, गूगल की किसी भी तुमने किसी साइट से सर्च करा है, तो जहां से तुम सर्च करके लिखी है अपनी प्रोजेक्ट में जो कुछ भी, तो उसको तुम्हें लास्ट में बिब्लियोग्राफी पेज पे मेंशन करना, यहाँ से मैंने अपना प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन ली है। और बुक्स मेंशन कर देना, 3-4 बता दूंगी मैं कौन सी करनी है, और अपना प्रोजेक्ट तुम्हें बनाना है। एंड लास्ट 4 नंबर का तुम्हारा वाइवा होगा, वो तुम्हें जब वाइवा वाले दिन होंगे तभी प्रिपेयर उसका करा दूंगी। अब आ जाओ अपने टॉपिक्स फॉर द प्रोजेक्ट पे। तो टॉपिक ये मैंने जो सीबीएसई ने दिया है 2020-21 के हिसाब से उसी में से देख कर लिखे हैं। अब तुम्हारी टीचर्स ने भी बता दिया होगा तुम्हारे को अभी तक इसके बारे में। फर्स्ट है आपका, मैंने पूरा टॉपिक पूरी लाइन नहीं लिखी है, काफी लंबा नाम था, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। फर्स्ट है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो के ऊपर तुम लिख सकते हो। पहले मैं सारे टॉपिक्स बता रही हूँ, फिर बताऊंगी कि मेरे को कौन से टॉपिक सबसे बढ़िया लग रहे हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट है आपका स्टडी ऑफ स्पिरिचुअल आर्कियोलॉजी, जो सेकंड चैप्टर है इंस्क्रिप्शन वाला, उसका थोड़ा ये डिफिकल्ट है। थर्ड है बुद्धास पार्ट 2 एनलाइटनमेंट, उस पर लिख सकते हो। फोर्थ है बर्नियर नोशन ऑफ मुगल एम्पायर, यानी बर्नियर जो थे उन्होंने मुगल एम्पायर के बारे में काफी उसकी जो बातें थी जो गलत थी उसके बारे में बताया, कुछ अपनी गलत फहमियों के बारे में बताया था वो। और वुमेन हु क्रिएटेड हिस्ट्री, वुमेन जो इंपॉर्टेंट वुमेन है हिस्टोरिकली उनके बारे में। महात्मा गांधी लेजेंडरी सोल, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। विजयनगर जो सिटी है वो जो उस चैप्टर का, और कॉलोनियल एरा का जो बॉम्बे है उसके ऊपर एक टॉपिक है 8। 9th है गुरु नानक देव जी का जो टॉपिक है। एंड 10th है प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 11 टॉपिक जो आपको दिया गया वो है कबीर और जर्नी टू अल्टीमेट रियलिटी, यानी कबीर के लाइफ टाइम के ऊपर। एंड 12th टॉपिक इज हेल्प ह्यूमैनिटी सैक्रिफाइस ड्यूरिंग द पार्टीशन एरा के ऊपर, कि तुम पूरा पार्टीशन का एक्सप्लेन करना होगा तुम्हें इसमें। एंड 13 है ग्लिम्स ऑफ मुगल एम्पायर हाउस होल्ड, यानी कि मुगल एम्पायर जब था, मुगल एरा था उस समय पे हाउस होल्ड जो था वो कैसे चलता था। तो ये तुम्हारे 13 टॉपिक्स। अब तुम्हें किस पे करना है अकॉर्डिंग टू मी, और जो तुम्हें इजीली अवेलेबल हो जाएगा नेट पे, और पिक्चर्स भी मिल जाएंगी, अच्छे से तुम उसको लिख सकते हो। तो सबसे पहला है मेरा तरफ से बुद्धास पार्ट 2 एनलाइटनमेंट, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। और अगर कोई स्टूडेंट इसके ऊपर लिखेगा तो तुम्हें बुद्धा की काफ़ी सारी बातें जानने को मिलेंगी, जिससे तुम अपनी लाइफ में भी तुम्हें काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तुम YouTube पे भी बुद्धा कभी सर्च करके देखोगे तो उनके इतने सारे लेक्चर्स आते हैं, उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो प्रोजेक्ट ऐसी चीज पे बनाओ जिससे तुम्हें लाइफ टाइम कुछ सीखने को मिले। तो बुद्धास पार्ट 2 एनलाइटनमेंट, उसमें तुम मैप भी शो कर सकते हो बुद्धा कहाँ कहाँ गए थे, और तुम उसकी बिब्लियोग्राफी भी बहुत सारी तुम्हें मिल जाएगी, इंटरप्रिटेशन भी बहुत सारी हैं, और जैसे कि और तुम बुद्धा के टॉपिक में तुम काफ़ी कुछ मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू मी जो सबसे अच्छा है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बनाते हैं, महात्मा गांधी लेजेंडरी सोल, कॉमन टॉपिक है, इस पे भी बना सकते हैं। ऐसे मैं सोच रही हूँ कॉमन है तो तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे, नहीं, अच्छे से बनाओगे तो नंबर ऑब्वियस है तुम्हें मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो अच्छा है विजयनगर कॉलोनियल बॉम्बे, दोनों ही बढ़िया टॉपिक है, तुम किसी पे भी बना सकते हो। अब ये गुरु नानक देव जी, कबीरदास, इनकी जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ी लिटिल होगी, कम होगी, तो इफ़ यू वांट यू कैन मेक ऑन दिस ऑल्सो। बहुत अच्छा टॉपिक है हमारा प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पूरा तुम इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो किस तरीके की हमारी 4-5 असेंबलीज थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, BR अम्बेडकर का रोल, हरेक का रोल। तो ये अच्छा टॉपिक है, तुम्हें इसकी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और एनालिटिक्स भी मिल जाएंगे इसके ऊपर। तो मेरे अकॉर्डिंग ये है। और हेल्प ह्यूमैनिटी एंड सेक्रीफाइस ड्यूरिंग पार्टीशन, तो पार्टीशन तो बहुत अच्छा टॉपिक है, तुम इसमें पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो क्यों हुआ पार्टीशन, 2 नेशन थ्योरी एंड ऑल दैट, वो सब कुछ तुम इसमें बताओगे। एंड लास्ट 13 जो है हमारा ग्लिम्स ऑफ मुगल एम्पायर, ये मुझे सही नहीं लगा टॉपिक, थोड़ा मुश्किल है ये, तो इसको रहने देना। तो अकॉर्डिंग टू मी मोहनजोदड़ो भी ईजी है, बट मोहनजोदड़ो की तुम्हें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं, इसलिए मैं ये सजेस्ट नहीं कर रही हूँ। तो मेरी तरफ से बुद्धास पार्ट 2 एनलाइटनमेंट बना सकते हो तुम, और महात्मा गांधी लेजेंडरी सोल, वुमेन हु क्रिएटेड हिस्ट्री, दिस इज ऑल्सो गुड, जो हमारी वुमेन्स जो इंपॉर्टेंट थी जैसे कि उनके बारे में तुम लिख सकते हो, जितनी भी इंपॉर्टेंट रूलर्स रही हैं, या फिर जो पार्टीशन के टाइम पे, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पे जो इंपॉर्टेंट वुमेन हैं उनके बारे में मेंशन कर सकते हो इसमें। तो ये पहला है बुद्धास पार्ट 2 एनलाइटनमेंट, वुमेन हु क्रिएटेड हिस्ट्री, महात्मा गांधी लेजेंडरी सोल, एंड हेल्प ह्यूमैनिटी एंड सैक्रिफाइस ड्यूरिंग पार्टीशन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने टोटल तुम्हें 1 2 3 4 5 6 टॉपिक इंपॉर्टेंट बताए हैं। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम इस पे किसी पे भी बना सकते हो, उसके अलावा भी किसी पे बना सकते हो। और तुम्हें ढूंढना कैसे है, गूगल पे जाना, तुम
सर्च करना, नीचे नीचे तक साइट्स पे जाना, तुम अपने मतलब पेज 1 पेज 2 पे जाना, हर एक साइट को खोल के देखना, हर साइट पे तुम्हें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जरूर मिलेगा, उसे एक बार रीड करना, स्क्रीनशॉट लेके फोन में सेव करके रख लो। बस आज जो भी तुमने टॉपिक चूज करा है स्क्रीनशॉट लेके रख लो और भूल जाओ। फिर 3-4 दिन बाद फिर खोलना, फिर देखना तुम्हें किस पे बनाना है। फिर अपनी पहले तो क्लास टीचर से पूछ लो, प्रोजेक्ट बना ले, अगर वो अलाउ कर दे तो सामान लेकर आना प्रोजेक्ट का और धीरे धीरे लिखना शुरू कर देना। फिर एक दिन मैप सर्च करना उससे रिलेटेड, उसके स्क्रीनशॉट लेके सब कुछ अपने फ़ोन में एक फोल्डर बना के रख लो एंड जब टाइम मिलेगा तो प्रिंट आउट करा के अपने प्रोजेक्ट को असेंबल कर लेना। अभी से कर लो, अगर तुम्हारी क्लास जो हिस्ट्री टीचर है वो अलाउ कह रही है बना लो तो अभी बना के रख लो। क्यों? क्योंकि अभी तो हम देखो पढ़ाई फिर भी कम कर रहे हैं, स्कूल हमारे बंद है, कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे, तो प्रोजेक्ट हमारा रेडी होगा। तो चाहे हमारे बोर्ड्स कभी भी हो रहे हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं है, हमारा प्रोजेक्ट रेडी है। तो जो लास्ट टाइम होगा तुम्हारा, हो सकता है तुम्हारे स्कूल भी खुल जाए, पता नहीं, जो कुछ भी होगा, तो तुम्हारे लिए मुश्किल ना हो उस समय पे कि तुम स्कूल भी जा रहे हो या तुम्हें ट्यूशन्स भी जाना है और साथ में तुम्हारे प्रोजेक्ट का भी बर्डन हो। तो इस टाइम को यूटिलाइज करो और अपना प्रोजेक्ट बना के रख लो एंड आई एम देयर फॉर यू। कोई भी तुम्हें क्वेरी हो DM कर सकते हो, कमेंट कर दो मेरे को, आई विल रिप्लाई टू यू एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट इस वीडियो को एंड बाकी सभी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना। आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, अगर तुम्हें मेरी पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है और मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ तो प्लीज़ जो मेरी ज्योग्राफी की वीडियोस है उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर आपके पास ज्योग्राफी नहीं भी है तो जिनके पास है उनके साथ शेयर कर देना, बिकॉज मैंने अभी ज्योग्राफी पढ़ाना स्टार्ट करा है तो आई वांट कि ज्योग्राफी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिल जाए। तो आई रिक्वेस्ट यू दैट ज्योग्राफी की वीडियोस को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेरी हो आई एम देयर फॉर यू, यू कैन आस्क मी और DM मी, ठीक है। तो आई मीट यू द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे क्लास 12 हिस्ट्री का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, लाइक, share and subscribe to my channel. Till then.